30 साल, यह सिर्फ एक उम्र नहीं है। ये वो डेडलाइन है जिसके बाद जिंदगी की फाइनेंशियल गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं रहती, वो बोझ बन जाती है। ऐसा बोझ जो आप 40, 50 और कभी कभी 60 की उम्र तक उठाते रहते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है, ये गलतियां कोई बड़ी गलतियां नहीं होती, कोई फ्रॉड नहीं, कोई जुआ नहीं, बस छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, जिन्हें हमारे माँ बाप ने भी किया, हमारे दोस्तों ने भी किया, और इसीलिए हमें लगता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन यह ठीक नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं करूंगा, कोई फील गुड बातें नहीं। आज हम बात करेंगे उन 5 कड़वी सच्चाइयों की जो हर मिडिल क्लास इंसान 30 की उम्र से पहले करता है और जिनकी कीमत वो बाकी पूरी जिंदगी चुकाता है। नमस्कार दोस्तों, और एएम तिजोरी के एक और जिंदगी बदल देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपकी उम्र अभी 20 से 30 के बीच है तो यह वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और अगर आप 30 पार कर चुके हैं तो भी रुकिए, क्योंकि आज भी देर नहीं हुई। चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। मान लीजिए आज रात आपकी नौकरी चली जाती है, कल सुबह आप उठते हैं, घर का किराया ड्यू है, बच्चे की स्कूल फीस ड्यू है, गाड़ी की ईएमआई ड्यू है और आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ RS 3000 हैं। आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कोई लोन लेंगे या क्रेडिट कार्ड से काम चलाएंगे। और यही वो मोमेंट है जहां एक आम इंसान की फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बर्बाद होनी शुरू होती है। एक इमरजेंसी जो सिर्फ 2-3 महीने की होती है, उसे कवर करने के लिए लिया गया लोन अक्सर 2-3 साल तक चलता है। अमीर लोग यह जानते हैं, इसीलिए वो सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब है कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा एक अलग सेविंग्स अकाउंट में, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ असली इमरजेंसी में छूते हो। ये पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, ये ग्रो नहीं होता, लेकिन ये आपकी नींद की गारंटी होता है। बिना इमरजेंसी फंड के इन्वेस्ट करना ऐसा है जैसे बिना सेफ्टी नेट के टाइट रोप पर चलना, एक झटका और सब कुछ खत्म। गलती नंबर 2, पहली सैलरी में सबसे पहले खुद को नहीं, बाकी सबको पे किया। यह गलती इतनी कॉमन है कि इसे गलती ही नहीं माना जाता। पहली सैलरी आती है, दिल करता है कुछ अच्छा खाओ, नया फोन लो, दोस्तों को ट्रीट दो, और यह सब बिल्कुल ठीक है। पहली सैलरी सेलिब्रेट होनी चाहिए, लेकिन दूसरी सैलरी से, तीसरी सैलरी से एक आदत बन जाती है। सैलरी आई, किराया गया, ईएमआई गई, खाना पीना गया, थोड़ा एंटरटेनमेंट गया, और जो बचा वो इतना कम था कि बचाने लायक लगा ही नहीं। अगले महीने से बचाऊंगा। यह एक वाक्य लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद कर चुका है। स्मार्ट लोग एक रूल फॉलो करते हैं, नाम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही सबसे पहले 20% अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो, ऑटो डेबिट सेट करो, बाकी 80% से पूरा महीना चलाओ। पैसा कम पड़े तो खर्चे घटाओ, इन्वेस्टमेंट नहीं। यह एक आदत, सिर्फ यह एक आदत 10 साल में आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। गलती नंबर 3, दिखावे के लिए कर्ज लिया। यह गलती सबसे ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि यह गलती हम खुशी खुशी करते हैं। नई जॉब लगी, सोशल मीडिया पर सब देख रहे हैं, दोस्त नई गाड़ी ले रहे हैं, रिश्तेदार पूछ रहे हैं कब ले रहे हो, और हम अपनी औकात से बाहर जाकर एक ऐसी चीज फाइनेंस करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि दुनिया को दिखाना था कि हम सक्सेसफुल हैं। एक RS 8 लाख की गाड़ियां जो लोन पर ली है, हर महीने और 16,000 की EMI। 5 साल में आपने बैंक को RS 9 60,000 दे दिए, एक ऐसी गाड़ी के लिए जो आज RS 4 लाख की भी नहीं बिकेगी। क्या यह स्मार्ट है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम ये करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी ऐसे इंसान को इम्प्रेस करना है जो हमारी परवाह भी नहीं करता। मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बहुत गहरी बात कही थी। जब आप एक महंगी गाड़ी में बैठते हो तो लोग गाड़ी देखते हैं, आपको नहीं। वो खुद उस गाड़ी में बैठने का सपना देखते हैं। आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। गलती नंबर 4, इंश्योरेंस को वेस्ट ऑफ मनी समझा। यार, इंश्योरेंस तो बस एजेंट्स का कमीशन है, मुझे क्या होगा, मैं तो यंग हूं। वो पैसे तो डूब ही जाते हैं। यह तीन वाक्य हर साल लाखों फैमिलीज को तबाह करते हैं। एक बात सुनो, एक 28 साल का लड़का, घर का अकेला कमाने वाला, अचानक एक एक्सीडेंट, हॉस्पिटल का बिल, RS 4 लाख, इंश्योरेंस नहीं था। उस फैमिली ने अगले 3 साल लोन चुकाने में निकाले। जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो सब खत्म, जो इन्वेस्टमेंट शुरू की थी वो बंद। एक इवेंट, पूरी फाइनेंशियल लाइफ रीसेट। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। टर्म इंश्योरेंस RS 1 करोड़ का कवर एक 25 साल के इंसान को सिर्फ 700-800 महीने में मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस एक फैमिली फ्लोटर प्लान 500 महीने में
कुल मिलाकर RS 2000 महीने, और इसके बदले में आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ किसी भी एक इमरजेंसी से प्रोटेक्ट रहती है। ये वेस्ट नहीं है, ये सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। गलती नंबर 5, इन्वेस्टिंग को फ्यूचर का काम समझा। अभी तो बस सेटल हो रहा हूं, थोड़ा और कमाने लगूंगा तो इन्वेस्ट करूंगा। यह वाक्य 25 साल की उम्र में बोला जाता है, 35 साल में भी यही बोला जाता है, 35 साल में भी, और 55 साल में। जब रिटायरमेंट नजदीक होती है तब घबराहट में जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करने की कोशिश होती है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। कंपाउंडिंग का एक सबसे क्रूर सच ये है, ये उन्हें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देता है जो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, प्रिया ने 22 साल की उम्र में RS 2000 की SIP शुरू की। 32 साल की उम्र में उसने SIP बंद कर दी। सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया। राहुल ने 32 साल की उम्र में RS 2000 की सेब शुरू की। 55 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता रहा। 33 साल इन्वेस्ट किया। 55 साल की उम्र में प्रिया का कॉर्पस राहुल से ज्यादा था, सिर्फ इसलिए कि उसने 10 साल पहले शुरू किया था। टाइम, यही सबसे बड़ा एसेट है, और यही सबसे तेजी से खत्म होने वाला एसेट भी है। आज RS 5 भी है तो शुरू करो, और स्थान है तो और बेहतर। RS 2000 है तो कल की जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन शुरू करो आज। तो दोस्तों, ये थी वो 5 गलतियां। नंबर 1, इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। नंबर 2, खुद को सबसे पहले पे नहीं किया। नंबर 3, दिखावे के लिए कर्ज लिया। नंबर 4, इंश्योरेंस को वेस्ट समझा। नंबर 5, इन्वेस्टिंग को फ्यूचर का काम समझा। इनमें से कितनी गलतियां आप अभी कर रहे हैं? नीचे कमेंट में ऑनेस्टली बताइए, कोई जज नहीं करेगा। यहाँ हम सब साथ सीख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के काम आ सकती है, किसी दोस्त के, किसी छोटे भाई बहन के, तो इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि यह जानकारी जितनी ज्यादा फैलेगी उतने ज्यादा लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। AM तिजोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, बचाते रहिए, और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाइए।